राधे राधे। बसंत पंचमी के दिन एक मुट्ठी हल्दी का ये महा उपाय चुपचाप कर लेना। ये एक छोटी सी चीज मित्रों धन को चुंबक की तरह खींचने लगेंगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये उपाय स्वयं माँ लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इसे सुन रहे हैं, तो इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मान लेना। क्योंकि देखिए बसंत पंचमी कोई साधारण पर्व, कोई साधारण त्योहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन से लेके अभी तक सिर्फ यही सुना है कि बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सिर्फ माता से संबंध रखता है, लेकिन नहीं, बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। देखिए आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए आखिर वो कौन सी छोटी सी चीज है जो आपको बसंत पंचमी के दिन करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है और करने के बाद कौन से नियम और कौन से संकल्प आपको लेने हैं। ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस बार बसंत पंचमी पर पूरे 144 वर्षों के बाद एक ऐसा दिव्य योग बन रहा है जिसमें किया गया एक छोटा सा अन्न संस्कार आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। लोग पूछते हैं कि हल्दी का उपाय क्यों? भैया हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि के पीतांबर का प्रतीक है। ये मंगल का कारक है। जहां हल्दी होती है वहां नकारात्मकता और दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। आज हम जानेंगे कि कैसे बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखी एक छोटी सी चीज आपके घर को धन के चुंबक में बदल देगी। देखो भाई, एक बात गांठ बांध लो, लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहां बुद्धि शुद्ध होती है। बिना सरस्वती की कृपा के लक्ष्मी कुमार पर ले जाती है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। जब हम इस दिन कोई उपाय करते हैं तो माँ सरस्वती हमें वो विवेक प्रदान करती है जिससे हमारे पास आया हुआ धन स्थिर हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि घर की रसोई ही वो स्थान है जहाँ माँ अन्नपूर्णा वास करती है, और रसोई में जो हल्दी का डिब्बा है वो आपके भाग्य का केंद्र है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को एक गुप्त नियम बताते थे। वो कहते थे कि यदि अन्न शुद्ध है और अन्न का स्थान पवित्र है तो उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ सकता। आज के समय में हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागकर अपनी जड़ों को भूल गए। हम अन्न का अपमान करते हैं, रसोई को गंदा रखते हैं और फिर रोते हैं कि पैसा नहीं है। याद रखो, लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है, वो भागती रहती है। पर अगर उन्हें प्रेम और शुद्धता से बांधना है तो ये हल्दी वाला विधान बहुत ध्यान से सुनो। अब उपाय को बहुत एकाग्र होकर सुनना। बसंत पंचमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के पास किसी पुराने और विशाल पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के बारे में भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल में 33 कोटि देवताओं का वास है। अब आपको करना क्या है? आपको पीपल से कुछ भी तोड़ना नहीं है। बस नीचे जमीन पर देखिए, यदि पीपल का कोई छोटा सा सूखा बीज या फल अपने आप गिरकर पड़ा हो तो उसे बड़े आदर से उठा ले। इसे साक्षात नारायण का प्रसाद मान ला। घर आकर अपनी रसोई के हल्दी वाले डिब्बे को खाली करें, उसे अच्छी तरह साफ करें। अब उस पीपल के बीज को डिब्बे के बिल्कुल नीचे रख दें। इसके ऊपर से फिर से हल्दी भर दें। ये क्रिया करते समय आपके मुख पर केवल राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होना चाहिए। न भैया, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये प्रकृति की 2 महान शक्तियों का मिलन है। पीपल स्थिरता का प्रतीक है और हल्दी मंगल की। जब अन्न के स्थान पर ये दोनों मिलते हैं तो घर में धन का प्रवाह ऐसा होता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर वो तोड़ी तो फल नहीं, लेकिन इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर वो तोड़ी तो फल नहीं मिलेगा। उपाय तो सब कर लेते हैं पर फल सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लोग मर्यादा भूल जाते हैं। पहला नियम, ये उपाय बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। आपने सुना होगा गुप्त दाने महाफलम, वैसे ही ये गुप्त संस्कार है।
अपनी पत्नी या घर के उन सदस्यों को बताएं जो रसोई संभालते हैं, पर बाहर किसी को ढिंडोरा न पीटे। जहां आपने अहंकार में आकर बताया कि देखो मैंने ये उपाय किया है, वहीं उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। दूसरा नियम, अन्न का अपमान। जिस घर में भोजन की थाली में जूठन छोड़ी जाती है या रसोई में रात को जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां साक्षात माँ लक्ष्मी का तिरस्कार होता है। हल्दी के उस डिब्बे को कभी जूठे या गंदे हाथों से मत छूना। यदि महिलाएं मासिक धर्म में हो तो उस डिब्बे से दूर रहा। तीसरा नियम, सात्विकता। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, वहां ये उपाय कभी काम नहीं करेगा। लक्ष्मी जी परम पवित्र है, वह पवित्रता में कभी वास नहीं करती। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र रखना होगा। बसंत पंचमी के दिन कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बस छोटी कटोरी में कच्चे चावल लें, ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। उसमें चुटकी हल्दी मिलाएं, इस कटोरी को अपने मंदिर में रखें, माँ लक्ष्मी का आवाहन करें और फिर इसे अपनी तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। चावल अन्न का राजा है और हल्दी नारायण का रंग। ये दोनों मिलकर आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने दें। एक और दिव्य प्रयोग, बसंत पंचमी की सुबह एक तांबे के लोटे में जल ले, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाए। इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर और पूरे घर में करें। ये जल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और सुख शांति का मार्ग खोलेगा। देखो भैया, ये सब उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब आपका आचरण शुद्ध हो। किसी का दिल मत दुखाओ। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी भूखे को या गौ सेवा में जरूर लगाओ। केवल लेने की मत सोचो, देने का स्वभाव बनाओ, तो नारायण तुम्हें इतना देंगे कि तुम थक जाओगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, क्या सिर्फ उपाय से सब हो जाएगा? मैं कहता हूं, उपाय एक सहारा है, पर मुख्य तो कृपा और कर्म है। बसंत पंचमी का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी वाणी को मीठा रखना है, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना है और अपने धन को धर्म के मार्ग पर लगाना है। अक्सर पति पत्नी में विवाद होता है पैसों को लेकर। भैया, जहां कलेश होता है वहां लक्ष्मी का बड़ा भाई अलक्ष्मी आ जाती है। हल्दी शांति लाती है। इस बसंत पंचमी पर संकल्प लें कि हम अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाएंगा। हल्दी के डिब्बे वाला ये उपाय साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जो कोई भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे करेगा, उसे 1 साल के भीतर अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखेगा। खर्च संभलने लगेंगे। जो पैसा बीमारियों में बर्बाद हो रहा था वो बचने लगेगा और व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। राधे राधे। तो भैया, इस बसंत पंचमी को व्यर्थ मत जाने देना। ये महासंयोग है। सुबह जल्दी उठना, भजन करना, पीपल के उस दिव्य बीज को प्राप्त करना और उसे हल्दी के डिब्बे में स्थापित करना। याद रखना, आपका भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। उपाय करते समय मन में ये भाव रहे, हे माँ अन्नपूर्णा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सदा वास करो। मेरे अन्न धन को पवित्र करो और मेरी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणों में लगाए रखो। लाडली जू की कृपा आप सब पे बनी रहे। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो। बस धर्म के मार्ग पर चलना, सच बोलना और किसी का बुरा मत करना। बाकी सब वो गिरधारी संभाल लेगा। चलिए, प्रेम से कहिए राधे राधे।